हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम कक्षा 4 की पर्यावरण की जो किताब है उसका चैप्टर 3 कैसे बने घर आपको कराएंगे। स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन आंसर आपको कराएंगे। देखिए, पहला जो प्रश्न है, सही कथन पर सही का और गलत पर गलत का निशान लगाइए। घर हमें आंधी, तूफान, वर्षा से सुरक्षा प्रदान करते हैं। बिल्कुल सही है, सही हो जाएगा। कच्चे घर की दीवारें ईंट और सीमेंट की बनी होती हैं। बिल्कुल गलत है। कच्चे घर की दीवारें मिट्टी, गारा और जो होता है लकड़ी, इस तरह के उससे बनती है, तो ये गलत हो जाएगा। घरेलू कूड़ा खुले में ना फेंक कर कूड़ेदान में डालना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है। जो घरेलू कूड़ा है हमें कूड़ेदान में डालना चाहिए। पॉलीथीन का उपयोग हमारे पर्यावरण के लिए लाभदायक है। यह बात बिल्कुल गलत है। पॉलीथीन हमारे पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक है। मिट्टी में गल जाने वाला कचरा पौधों को पोषण देता है। यह बात बिल्कुल सही है। अब देखिए, दूसरा प्रश्न है, आवास का अर्थ है। आवास का अर्थ क्या है? वह स्थान जहां हम रहते हैं, हमारा घर या आवास कहलाता है। पक्का घर बनाने में किन किन सामग्रियों का उपयोग होता है? सीमेंट, पक्की ईंट, बालू, लोहे की सरिया, ग्रेनाइट, पत्थर आदि। अपशिष्ट पदार्थ किसे कहते हैं? हमारे दैनिक जीवन के विभिन्न कार्यों के दौरान कई अनुपयोगी पदार्थ बचते हैं, जो उपयोग नहीं होते हैं। कई पदार्थ ऐसे बचते हैं जिन्हें हम कचरा या अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं, जैसे सब्जी और फलों के छिलके। इसके अलावा जिन पॉलीथीन में हम कचरा डाल के लाते हैं वे पॉलीथीन भी अपशिष्ट पदार्थ हैं। उसके अलावा बहुत सारा ऐसा मटेरियल है जो अपशिष्ट पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। घर में 2 तरह के कूड़ेदान क्यों रखने चाहिए? घर के 2 तरह के कूड़ेदान इसलिए रखना ज़रूरी है ताकि हम सूखे कचरे और गीले कचरे को अलग अलग कर सकें। अगर हम सूखा कचरा और गीला कचरा एक जगह पे डाल देंगे तो उसे अलग कर पाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो कचरा प्रबंधन होता है उसमें हमें अलग अलग तरीके से सूखे और गीले कूड़े को डिकम्पोज करना होता है। अब देखिए, हमारा जो है 5वां प्रश्न है, घर को साफ सुथरा रखना क्यों जरूरी है? घर को साफ सुथरा रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्वस्थ जीवन के लिए गंदगी से बीमारियां फैलती हैं, जैसे डेंगू, मलेरिया, फूड पॉइजनिंग आदि। और साफ सफाई से मच्छर, तिलचट्टे आदि नहीं पनपते हैं। ये हमें बीमारियों से बचाते हैं अगर हम घर को साफ सुथरा रखेंगे तो। कचरा प्रबंधन के संबंध में 4R का अर्थ है कम करना यानी कि रिड्यूस, मना करना रिफ्यूज़, पुनः प्रयोग रीयूज़, पुनः चक्रित करना रिसाइकिल। अब देखिए, प्रोजेक्ट वर्क में क्या दिया गया है। पता कीजिए आपके घर में प्लास्टिक की कौन कौन सी वस्तुओं का प्रयोग होता है, उनके विकल्प के रूप में आप क्या प्रयोग कर सकते हैं। बच्चे अपने अपने घर जाके देखेंगे कि उनके घर में क्या क्या प्लास्टिक का सामान प्रयोग हो रहा है और उन सामान को हटाकर वे क्या उनकी जगह पर यूज़ कर सकते हैं। दूसरा है, किसी कबाड़ी से बातचीत करके पता कीजिए कि वह कौन कौन सी वस्तुओं को कबाड़ के रूप में लेता है, उन वस्तुओं का वह क्या करता है। आप किसी कबाड़ी की दुकान पे जाएंगे तो वहाँ देखेंगे कि बहुत सारे टीन हैं, टायर हैं, छोटे मोटे तार हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उसकी दुकान पे मिल जाएंगी देखने को, और वह उनका क्या कर सकता है आप किसी कबाड़ी वाले से डायरेक्ट पूछ सकते हैं। और जो वहाँ पे छोटे छोटे टीन के डब्बे या प्लास्टिक के डब्बे होते हैं उनमें हम कुछ गमले लगा लेते हैं या उनकी साफ़ सफाई करके हम कुछ उनमें अपना सामान रख सकते हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।